नज़मुल साकिब साहब, एक तो हमें अफ़गानिस्तान की तरफ से तो ज़ाहिर है पहले ही ख़दशात हैं, ज़ाहिर है वो कार्रवाइयाँ तो कर रहे हैं, कुछ उन्होंने पकड़े भी हैं सहूलतकार, लेकिन इसके अलावा अब हमें रॉ से भी इश्यूज़ आना शुरू हो गए हैं। रॉ का पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट इस तरह की टेररिज्म की एक्टिविटीज़ में कितना तशवीशनाक है ये, और कितना बड़ा चैलेंज ये अब साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। रामीन, ये सबसे पहले तो हम सब की तरफ से वो तमाम ख़ानदान जिनको के इन सदमात से गुज़रना पड़ रहा है, उनके साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के दिन इस तरह का वाक़या का पेश आना, यकीनन ये कोई मुसलमान इसमें शामिल नहीं हो सकता, ये तो तय बात है। दूसरी बात ये है कि इसको ये जो इस वक्त वाक़यात यानी फॉर इंस्टेंस मस्तूंग में या हंगू में पेश आ रहे हैं, या जो पिछले दिनों हम देख रहे हैं, इसकी ख़ास तौर पे मस्तूंग के वाक़े की मैं चाहूँगा कि ज़रा आपके नाजरीन को इसकी फ़ौरी वजूहात जल्दी से बता दूँ, और इसके दूर रस जो इनके अज़ाइम हैं इस दहशत गर्दी के, उसकी तरफ थोड़ी सिर्फ इशारा करा। ज़रूर। फ़ौरी तौर पे तो ये है कि अभी हमने देखा कि एक हरदीप सिंह नाम का जो कनेडियन है, उसको रॉ ने जो है वो अपने स्टेशन कमांडर जो उधर थे पवन कुमार साहब, उनके ज़रिए कत्ल करवा दिया, सरेआम करवा दिया, खुले बंदों उनको कत्ल करवा दिया। फाइव आइज़ जो हैं जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह हैं, उन्होंने बता दिया जी कि ये आप, और जब वो ये कहते हैं कि जी आप इसमें शामिल हैं, कनाडा ने तो उनके जो जस्टिन ट्रूडो हैं उन्होंने बता दिया कि जी ये आप हैं, और मोदी साहब ये आपकी रॉ ने किया है। अच्छा, अब ये यहाँ पे आके यारामीन डायमेंशन बदल गई स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की। जब पाकिस्तान बात करता था तो वो कहते थे ये जो इनका तो कश्मीर का मसला चल रहा है, इनको तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब ये हुआ कि ये मकरूह चेहरे की, जिसकी आपने और यानी राव साहब ने बात की है ना, दहशत गर्दी के हवाले से भारत का मकरूह चेहरा, अब ये हुआ कि ये आलमी मंजरनामे पे आता है, और एक ऐसे मुल्क के बारे में आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरअमन और बहुत ही ज़्यादा, यानी यूँ कहिए कि वो अमन के ख़्वाह लोग हैं। कनाडा से कभी इस तरह की कोई बात नहीं आई जी। ये हुआ इसका फौरी कि अब जब के ये हो गया है तो दुनिया की अटेंशन हम किस तरह से हटाएं, ये उसका फौरी वजूहात का पहला एंगल। दूसरा ये है कि जो उनके मीडिया ने यानी शोर मचाया कि जी पाकिस्तान ये बीच में कर रहा है, बल्कि उनके फॉरेन ऑफिस से भी एक आवाज़ आई कि ये जो कुछ भी है ये तो फॉरेन ऑफिस ने किया, लेकिन वो बात चली नहीं। अब पाकिस्तान को ये जवाब देना था कि ठीक है कि हमने वो किया उधर, हम इधर भी कर सकते हैं। ये जरा गौर कीजिएगा, हम इधर भी कर सकते हैं, तो अपनी जरा, अच्छा ये इसकी है फौरी वजूहात। ठीक है, इसके जो दूर रस है ना, उसके लिए 1 मिनट आपसे लूंगा। देखिए क्यों धमाके होते हैं, ताकि, और फिर वो भी मस्जिदों के आसपास क्यों, मेरे नबी की विलादत के दिन क्यों, वो इस तरह से कि उनको ज्यादा से ज्यादा तकलीफ पहुंचानी होती है ताकि इसका असर जो है वो शदीद हो। अब अगर आप हिंदुस्तान का देखें तो उनकी अखंड भारत का जो उनका कॉन्सेप्ट है कि ये जितना सार्क रीजन है ये हमारा है, ये हमारे अखंड भारत का हिस्सा है। अब उसमें पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है रामीन, जो इस पूरे खित्ते में उसके आगे खड़ा है। चीन के साथ तो नहीं कर सकते ना, आप नेपाल ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, अफगानिस्तान ले लीजिए, ये सारे ममालिक जो हैं वो सर झुका चुके हैं हिंदुस्तान के आगे कि भाई आपके आगे बात नहीं बनती। हम लोग हैं जो अपने असूली मौक़िफ़ पे खड़े हुए हैं। पाकिस्तान, इसको हम अंग्रेजी में पेबल इन द शू कहते हैं। वो इसको याद रहे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पे कब्जा ना कर सकता है ना वो करना चाहता है। वो क्या चाहता है? कमजोर पाकिस्तान, ताकि उसकी बात चल सके। अब उसको कमजोर करना जो है वो किस तरीके से करना है, तो उसको लिए यानी हाइब्रिड वॉरफेयर है। कभी अभी नंदन इधर से आ जाता है, कभी कुलभूषण इधर से आ जाता है, कभी वो जो आपकी यानी EU डिसइंफो लैब है वो सामने आ जाती है। अब ये यानी कैनेडियन वाकया पेश आ गया। अब ये है कि इसमें जो मैं अभी देख रहा था कुछ देर पहले, निगरान जो हमारे वजीर दाखिला हैं उन्होंने एक फिक्रा बोला। उन्होंने कहा जी कि दहशत गर्दों को और उनके सहूलतकारों को बिलों से निकाल लेंगे। अब ये उसका आखिरी पहलू मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें सिर्फ बाहर से दहशत गर्दी नहीं है, हमारे अंदर कुछ सहूलतकार मौजूद हैं, और अगर उनको बिलों से निकालना है तो जरा संजीदगी से देखिएगा जी। बहुत जरूरी है कि देखिए, कोई चाइना में क्यों नहीं होती दहशत गर्दी, चाइना में क्यों, चाइना हिंदुस्तान का दुश्मन है,
इसलिए कि उनके अंदर वो सहूलतकार मौजूद नहीं है। और फिर बलोचिस्तान में ही क्यों, और फिर 12 रबीउल अव्वल के दिन ही क्यों? तो ये सारी कड़ियां जुड़ती हैं, डॉट्स मिलते हैं, और उसमें हमने इसको जरा एहतियात से करना है। इस वक्त की आखिरी बात, जी जी, अगर हिंदुस्तान ने चौधरी बनना है ना इस इलाके का, तो हमारे सामने मिसाल है, चाइना तो बन चुका है, उसने जो चौधरी बनने का रास्ता इख्तियार किया है ये बहुत खतरनाक है, जिसके उसको नताइज भुगतने पड़ेंगे। नजमुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है कि अब मगरबी ममालिक मुत्तहद होकर भारत को कटहरे में लाने में कामयाब होंगे या फिर मुआशी मफादात भी आड़े आएंगे? खुसूसन अगर अमेरिका की पोजीशन की बात की जाए, वैसे तो जैक सुलेमान ने ये कह दिया है कि जी हम अपने उसूलों पर कायम रहेंगे, उसूली पोजीशन ली जाएगी, मगर क्या वाकई ऐसा होगा? देखिए, ये कहना कि क्या वो भारत को वेस्टर्न पावर्स जो हैं, ख़ासतौर पे फाइव आइज़ वाले ममालिक और वो तमाम ममालिक जो कि जिनको हम मगरबी ममालिक कहते हैं, कि क्या वो कटहरे में लाएंगे? भाई वो तो जवाब आपको हम पे पहले ही मिल चुका है, वो तो कटहरे में ला चुके हैं। कटहरे में तो वो खड़ा है। अब होता ये है रामीन कि जब एक चोर रंगे हाथों पकड़ा जाए, तो एक हमारे यहाँ उर्दू में एक्सप्रेशन होता है बौखला जाना। हिंदुस्तान ने जब ये देखा, क्योंकि जब हम डोजियर पेश करते थे तो वो उसको पता था कि हम कहेंगे जी ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और पाकिस्तान ये कर रहा है और वो कर रहा है, तो बात इधर उधर हो जाएगी, दाएं बाएं हो जाएगी जी। इस वक्त तो वो जिस कटहरे में आपने जो जिक्र किया ना कटहरे का, जिस कटहरे में वो खड़ा है वो जरा सॉलिड किस्म का कटहरा है। अच्छा। और उसमें किसी किस्म का कश्मीर का मसला, सियाचिन का मसला, बायलैटरल फलाना जुग्राफियाई हुदूद की तो बात ही नहीं है। खड़े करने का मतलब तो ये होना चाहिए ना कि फिर आपने जो मुआहिदे किए हैं मुआसी तौर पर वो भी मंसूख किए जाएं, सैंक्शंस लगाए जाएं, ऐसा होते देख रहे हैं? मैं बता रहा हूं उस पे उसी वक्त एक तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होगा इजलास, और उसके बाद फैसला होगा जी कि सैंक्शंस की, ये नहीं कि सैंक्शंस लगानी है, कौन सी लगानी है और कितनी लगानी है, और फिर उस वक्त वो लग भी जाएंगी। अब सवाल यहां ये पैदा होता है कि अगर ईरान करेगा तो ये होगा, और हिंदुस्तान ने ये किया है तो क्यों नहीं हो रहा? इसका जवाब देने की कोशिश, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसका सीधा सीधा से जवाब है, हिंदुस्तान को अमेरिका ने और वेस्टर्न पावर्स ने चाइना कंटेनमेंट में यूं समझिए कि लीडर का रोल उसको दिया हुआ है। एज फार एज ये जो आपकी साउथ चाइना सी की पॉलिसी है, ये जो ताइवान है, ये जो आपका जनूबी एशिया है, और बाकायदा तौर पे चूंकि जुग्राफियाई तौर पे ये दोनों मुल्क एक साथ साथ हैं, उन्होंने उसको एक रोल, एक किरदार तफवीज किया हुआ है जो कि वो काफी अरसे से अदा कर रहा है। और यूं समझिए कि एप्पल ऑफ वन्स आई जिसको कहते हैं ना, वो तो उनका बड़ा चहेता है। अब यहां पे जो मुसीबत ये पड़ गई कि अगर आपका एक चहेता बेटा आपके दूसरे बेटे को जो वो भी चहेता है उसकी आंख फोड़ता है, तो आपने क्या करना है? एंड एज वी स्पीक इस वक्त अमेरिका वाशिंगटन में ये फैसला उन्होंने करना है, और मेरा ये ख्याल है कि कुछ अरसे बाद हो जाएगा। अच्छा। कि एक आपने अगर बदमाश रखा हुआ है जो कि आपके काम कर रहा है किसी तरह से, तो अगर वो आपके घर पे हमला करता है तो आपने क्या करना है? ये वो सवाल है, और इसके बाद फिर फैसला होगा। जहां तक ये है कि हिंदुस्तान ने ये किया है कि नहीं किया, ये तो फाइव आइज ने कनाडा को शवाहिद खुद फराहम किए हैं। कनाडा ने उन शवाहद की बुनियाद पे, याद रहे, कनाडा ने उन शवाहद की बुनियाद पे जस्टिन ट्रूडो आते हैं पार्लियामेंट में बात करते हैं कि जी हमारे पास क्रेडिबल एलिगेशन है। अच्छा, अब ये है कि ये फैसला उन्होंने क्या करना है ये तो वही जानते हैं, लेकिन इन ऑल फेयरनेस रामीन, जब उनको पता है, और उनको पता है, उन्होंने सिर्फ ये फैसला करना है कि इसको जो रोल हमने दिया हुआ है चाइना कंटेनमेंट के एंगल से, कि आप हमारे स्पोक्स पर्सन हैं, इधर आप हमारे पुलिसमैन हैं, और आप चूंकि इलाके में हैं तो आपकी हमें जरूरत रहेगी, तो क्या ये इतना अहम हो गया है कि कनाडा जैसे मुल्क के अंदर जाके ये रियासती दहशतगर्दी करता है? ये इस वक्त बहुत बड़ा सवाल है जो कि व्हाइट हाउस में है, जो कि पेंटागन में है, जो कि वॉशिंगटन में है, थिंक टैंक्स के पास है। सबसे पहले अमेरिका में, फिर बर्तानिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। मेरी अपनी राय ये है, मेरा अपना ये ख्याल ये है कि क्या होगा, वो ये फैसला करेंगे और एक बहुत बड़ा सा स्नब होगा। उस तरह होता है ना जिस तरह एक बच्चे को कहते हैं आइंदा तुमने ये हरकत नहीं करनी, कुछ इस किस्म की बात आएगी कुछ अरसे के बाद। लेकिन ये इस वक्त की आखिरी बात बता रहा हूं, लेकिन जो अंदरून खाना होगा वो बताता हूं आपको। जी जी जी।
अंदरूने खाना ये होगा कि जब भी इनकी बायलैटरल क्लोज डोर्स में मुलाकात होगी, जयशंकर की हो, डोवाल की हो, किसी ऑफिशियल की हो, किसी भी वेस्टर्न ऑफिशियल से, जब बात आएगी इलाके की जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की, उसमें उनको कहा जाएगा देखें आपको हमने ये माफ कर दिया था तो आपने डू मोर करना है, आपने ज्यादा, और ये डू मोर आपको याद होगा कि हमने कितनी देर भुगता। बिल्कुल जी। ये डू मोर हिंदुस्तान के पीछे पड़ेगा और वो इसको भुगतेगा आइंदा आने वाले कई बरसों तक।